तो चलिए इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित जो हमारा वीडियो देखने वाले हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का अक्षांश यह जो विस्तार है आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यह आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देखिए आपका जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ 3 जिलों से आपका जो है आपका कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। देखिए यहाँ पर KBH लिखा है तो ये हमने अपने याद करने की ट्रिक की वजह से हमने इसे KBH लिखे, मतलब कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर। अगर IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। वह आपका गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा व बलौदाबाजार। फिर देखिए आपका उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है आपका छत्तीसगढ़ की जो है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर पूर्व पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो आपका है 435 किलोमीटर। यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है, देखिए बैकुंठपुर जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। आपका जो बैकुंठपुर है जो कोरिया जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कर्क रेखा जो है सबसे अधिक निकट आपका बैकुंठपुर में है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के जो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में जो है देशांतरीय विस्तार कम है। कर्क रेखा व जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो वह आपका कोरिया जिले में काटती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है आपका पूर्ण रूप से भू अवस्थित राज्य है। मतलब क्या है इसका, तो इसकी न तो कोई भू अवस्थित राज्य वे राज्य होते हैं जो, या वो जिला भी कह सकते हैं, मतलब कि जो न तो किसी समुद्र के तट से आपका संपर्क बनाते हैं या किसी जिला या राज्य से, तो ये आपका भू अवस्थित राज्य है। मतलब ये ऐसा है कि ये आपका छत्तीसगढ़ जो है किसी भी दूसरे देश से यह संपर्क या राज्य नहीं बनाते हैं, इसलिए यह एक भू अवस्थित राज्य है। अगर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। और देखिए भारत के क्षेत्रफल का जो है 4.11% यानी कि 4.11% जो है भारत के क्षेत्रफल का है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। भारत में इसका स्थान है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 9वां है। अगर स्थापना के हिसाब से देखें तो ये हमारे देश का 26वां राज्य है। यह भारत के आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसकी आकृति समुद्री घोड़ा के समान है, ठीक है, सी हॉर्सेस बोलते हैं जिसको। देखिए छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी है। यहाँ पे आपको लिखा होगा जम्मू टू गोवा, तो जम्मू टू ये आपका याद करने का ट्रिक है, और ये गोवा तो आपका साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए आपका जे से आपका झारखंड, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, एम से मध्य प्रदेश, यू से आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, टी से आपका तेलंगाना और ओ से उड़ीसा हो जाएगा। तो ये आपका जम्मू टू गोवा, मतलब गोवा आपका साइलेंट है। तो देखिए आपका उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश है, पूर्व में आपका उड़ीसा और पश्चिम में आपका महाराष्ट्र है। वहीं अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, और झारखंड जो है आपका उत्तर पूर्व में है, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, तेलंगाना है। इससे आप याद रखिएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है, तो आपका दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। जब आप नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है वह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। आंध्र प्रदेश की जो उत्तरी सीमा क्या है, और राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है आपका उड़ीसा, जो कि 8 राज्यों को छूती है, सॉरी मतलब 8 जिला को ये छूती है, ठीक है। यहाँ पर गलती से राज्य लिखे गए हैं। और सबसे कम जो है आपका आंध्र प्रदेश, सिर्फ 1 ही जिला। देखिए सीमा से लगा सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल में की दृष्टि में क्या है, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। वहीं सीमा की जो मतलब आपका सीमा से लगा सबसे छोटा राज्य है आपका झारखंड। अब ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है, बलरामपुर है। वहीं अगर कम जिला में देखें तो धमतरी देखने को मिल जाता है। अब देखिए 3 राज्यों की सीमा से जो स्पर्श करने वाला आपका जिला है बलरामपुर और सुकमा। वहीं 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर, ठीक।
और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिले हैं जो है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर है, मतलब आपका 18 जिला जो है अन्य राज्यों को छूती है, ठीक है। अब भू आविष्ठित जिलों की संख्या तो 10 है। अब भू आविष्ठित में सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो आपका कोरबा, और सबसे छोटा में आपका दुर्ग देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, सेल समूह देखने वाले हैं। तो देखिए, आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है, आपका उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में। जब आप मैप में देखेंगे आप छत्तीसगढ़ की, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा दक्षिणी एवं उत्तरी दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है। देखिए, जीवाश्म रहित सेल आपका आर्कियन सेल समूह, क्योंकि यहाँ में यह एक कठोरतम सेल है और यह सबसे पुराना सेल है। बैलाडीला के पहाड़ियों से निर्मित सबसे पुराना सेल समूह यही है, आपका आर्कियन सेल समूह। और देखिए, बस्तर पठार का अधिकांश भाग जो है आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत ही आता है। अब देखते हैं हम धारवाड़ सेल समूह। तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण जो है आर्कियन के निस और ईस्ट आपके शिष्ट के अपरदन से निर्मित पदार्थों से हुआ है। छत्तीसगढ़ जो है 3 क्रम में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में जो आर्कियन धारवाड़ सेल्स का समूह जो आपका 3 क्रम में मिलता है। आपका दुर्ग संभाग में आपका चिल्फी घाटी हो गया, रायपुर में आपका सोनाखान, बस्तर में आपका लौह अयस्क, ठीक है। वहीं आपका धारवाड़ सेल समूह का विस्तार को देखा जाए तो जो सेल का जो विस्तार क्या है, तो आपका पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़ के मैदान वदन कारण्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, धारवाड़ सेल हमने अभी 3 क्रम में देखे हैं, वह है दुर्ग, रायपुर और बस्तर क्षेत्र, ठीक है। अब देखते हैं यह खनिज संसाधनों से सर्वाधिक भरमार वाला सेल समूह है कौन, आपका धारवाड़ सेल समूह। नेक्स्ट है हमारा कडप्पा सेल समूह का निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, ठीक है। यह आपका ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यह औषधि क्रम का चट्टान है कौन, आपका कडप्पा सेल। और यह मैदानी भागों जैसे महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और रायपुर उच्च भूमि में पाया जाता है। देखिए, कडप्पा सेल में आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज खनिज पदार्थ जो कि पाए जाते हैं। यह सेल समूह दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है, जो कि आपका धारवाड़ सेल समूह, माफ कीजिएगा कडप्पा सेल समूह, ठीक है। अब देखिए, कडप्पा सेल समूह को पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है, पुराना संघ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, विंध्यन सेल समूह कम मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। विंध्यन समूह का निर्माण जो है बहुत ही कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में हुआ है, और यही इसी सेल समूह से आपका चूना पत्थर जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम, ठीक। नेक्स्ट क्या है, गोंडवाना सेल समूह। तो देखिए, गोंडवाना सेल समूह जो है नदियों के अवसादों यानी कि जो आपके ह्यूमस पदार्थों से निर्मित चट्टान है, ठीक है। इसका विस्तार सरगुजा बेसिन, बघेलखंड, हसदेव रामपुर बेसिन का पठार ये पाए जाते हैं। अगर प्रमुख खनिज की बात की जाए तो कोयला है, क्योंकि ये आपका पेड़ पौधों या वनस्पति से निर्मित सेल है। अब वितरण देखिए तो यह 3 क्रम में देखने को मिलता है, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना व निचली गोंडवाना, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है। तो देखिए, जो मध्य गोंडवाना है वो सब बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब इसका विकास उतना नहीं हुआ है। नेक्स्ट समूह है आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह, जो कि ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ है। यह मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग जैसे आपका कोरबा हो गया, कवर्धा हो गया, सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, इस क्षेत्र में आपको दक्कन ट्रैप समूह मिलता है। और यह प्रमुख खनिज है आपका बक्साइट है। देखिए, आप प्रदेश के जो जसपुर सामरी क्षेत्र में है विद्यमान दक्कन ट्रैप रूपांतरित होकर आपका लमेटा या लेटेराइट में रूपांतरित हो जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा।